मौसी, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैं मौसी को मरने नहीं दूंगा। चुड़ैल, छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं कह रही हूँ, छोड़ दे। मैंने तेरी बेटी को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। माँ, इस चुड़ैल से मुझे बचाओ। मेरी यमुना दीदी को छोड़ दे चुड़ैल। कुत्ते के पिल्ले, ज्यादा भौं भौं करेगा तो तुझे ऐसा मारूंगी कि भौंकना भूल जाएगा। मैं तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रही हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दे। अब रोने से कुछ नहीं होगा। जब इस गुफा में आई थी तब सोचना चाहिए था। मेरी उम्र हो गई है, नहीं तो तुम माँ बेटी दोनों को साथ ले जाती। अभी तेरी बेटी को ले जा रही हो, फिर तेरी बारी। कृपया करके छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी यमुना को। चुड़ैल यमुना को लेकर चली जाती है और सूखू और उसकी मौसी रोने लगते हैं। ओ मौसी, अब क्या होगा? चुड़ैल यमुना दीदी को ले गई। पता नहीं सुखू, मुझे कुछ नहीं पता। अब तो मर जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं अब और जीना नहीं चाहती, मैं अब और नहीं जीना चाहती। ऐसी बात मत कहो मौसी, अगर तुम नहीं रही तो मेरा क्या होगा? तू मेरे पास से चला जा सुखू, मैं यमुना की तरह तुझे भी पकड़ कर नहीं रख पाऊंगी। तू चला जा सुखू, चला जा। ये कहकर यमुना माँ चली जाती है और पीछे पीछे सूख हो जाता है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ मौसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मेरी बात सुनो मौसी। मैं अब नहीं जीना चाहती। मौसी, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैं मौसी को मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मौसी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे छोड़ दे सुखू, मैं अब नहीं जीना चाहती। इसके बाद सूखो मासी को बचाने के लिए धक्का देकर किनारे ले जाने की कोशिश करता है और उधर चुड़ैल यमुना को उड़ा कर ले जाती है। कितना ढूंढोगे तुम अपने बहनों को बेटा? माँ, आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं जरूर अपनी दोनों बहनों को ढूंढ लूंगा। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। 2 महीने से अपनी 2 राजकुमारियों को खोजते खोजते थक गई हूँ। हे भगवान, मेरी पुकार सुनो, मेरी दोनों राजकुमारियों को लौटा दो भगवान। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे मुझे। तुझे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मैंने। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल के हाथों से बचाओ, बचाओ भगवान।
फिर यमुना उस नाव में गिर पड़ती है और रोने लगती है। नाव में बैठी रानी पूछती है, तुम कौन हो बेटी? तुम यहाँ कैसे आई? यमुना सब कुछ रानी माँ और राजकुमार को बताने लगती है और रोती जाती है। मत रो बेटी, मैं भी तेरी ही तरह एक दुखियारी हूँ। उधर सूखो और उसकी मासी डूबते जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बचाओ कोई, हम डूब रहे हैं, मेरी मौसी को बचाओ। सुखू कहाँ है तू? भैया, मुझे सुखू की आवाज आ रही है, चलिए उस दिशा में नाव ले चलिए। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेकर चलता हूँ। बचाओ, बचाओ हमें। वहाँ तो सुखू है और उसके साथ माँ भी है। माँ, यमुना दीदी, हमें बचाओ। सुखू तू चिंता मत कर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दाई माँ उठो, आंखें खोलो। दाई माँ, दाई माँ। देखो, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। तुम अच्छे से रहना। रानी माँ और राजकुमार आए तो तू उनके पास चले जाना। मरने से पहले एक ही अफसोस है कि राजकुमार को देख नहीं पाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा दाई माँ। मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। ये कहकर दूखो चिल्लाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है। क्या हुआ? क्या बात है? डॉक्टर बाबू, जल्दी चलिए, मेरी दाई माँ बहुत बीमार है। जल्दी चलिए, नहीं तो वे नहीं बचेंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी दाई माँ कहाँ रहती है? वो भवानीपुर के जंगल में है। भवानीपुर का जंगल? भवानीपुर के जंगल में तो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। हाँ, फिर भी मैं और मेरी दाई माँ वही रहती हैं। अरे बाप रे, मैं उस जंगल में नहीं जा सकता, तुम खुद उन्हें लेकर आ जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ डॉक्टर बाबू, कृपा करके चलिए, नहीं तो मेरी दाई माँ नहीं बचेगी। मैं नहीं जा सकता, तुम उन्हें लेकर यहाँ आओ। जब तक आप नहीं चलेंगे मैं यहीं खड़े होकर चिल्लाता रहूंगा। ओह, बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। ये कहकर दूखो डॉक्टर को लेकर भवानीपुर की ओर निकलता है। इधर नाव में यमुना की माँ बेहोश पड़ी है। माँ, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। बहन, तुम्हारी माँ ने ज्यादा पानी पी लिया है, इसीलिए बेहोश हो गई हैं। माँ, क्या आप कुछ कर सकती हैं? ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। इसके बाद रानी यमुना की माँ के पेट पर दबाव देती है और उसका पानी बाहर निकालती है। डॉक्टर दाई माँ की इलाज करता है और उसकी हालत में सुधार होता है। दाई माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है डॉक्टर बाबू। ज्यादा चिंता की वजह से आपका ये हाल हुआ है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर बाबू, चलिए, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। माँ, यमुना बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो चुड़ैल उठा कर ले गई थी,
फिर यमुना सारी घटना अपनी माँ को बताती है। तुम यहाँ कैसे पहुँची माँ? माँ भी उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। ये तुमने कैसे किया माँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अब तुम लोग और मत रो, जो भी हुआ कम से कम तुम दोनों अब एक दूसरे से मिल गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ बहन, अगर आप लोग आज न होते तो हमारा क्या होता कौन जानता है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती बहन। 2 महीने से हमारी नजरें जहाँ जाती है हम बस उसी और बढ़ते जाते हैं। इसका क्या मतलब है बहन? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मैं चंद्रगढ़ राज्य की बदनसीब रानी हूँ। कुत्ते के बच्चों को जन्म देने के अपराध में आज एक दासी के वेश में दर दर भटक रही हूँ। लेकिन बहन, तुम भरोसा करो, मैंने कुत्ते के बच्चों को जन्म नहीं दिया। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसके बाद रानी माँ 18 साल पहले घटी सारी घटनाएं विस्तार से बताती है। 1 2 3 रुको, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों रानी माँ, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। इन बच्चों को मारना होगा। नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। क्या हुआ दाई माँ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ दाई माँ? मेरा बच्चा और महारानी सब ठीक है ना? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। रानी माँ ने बच्चों की जगह 3 क्या दाई माँ? 3 कुत्ते के बच्चे को जन्म दिए हैं महाराज। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। तुम सब झूठ बोल रहे हो। ये लीजिए महाराज, आपके 3 कुत्ते के बच्चे। दूर हटाओ इन्हें मुझसे। मंत्री जी, इन कुत्तों के बच्चों को दूर किसी जंगल में छोड़ाओ और उस पापी रानी को जीवन भर के लिए कारागार में बंद कर दो। ये वही राजकुमार है जिसे मैंने इतने वर्षों बाद पाया है, लेकिन अब भी मैं अपने दोनों राजकुमारियों की खोज में भटक रही हूँ। क्या हुआ माँ? तुम फिर क्यों रो रही हो? यमुना, तू जानना चाहती थी ना अपने माँ बाप का परिचय, कि वो कौन है जो तुझे जन्म दिए हैं? हाँ माँ, बताओ। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा लेकिन तुमने नहीं बताया। तो सुनो, यह है तुम्हारी असली माँ जिन्होंने तुझे जन्म दिया, और मैं हूँ तुम्हारा पालन करने वाली माँ। ये आप क्या कह रही हैं बहन? ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? हाँ माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? ये तो चंद्रगढ़ राज्य की रानी है। हाँ बेटी, यही है तुम्हारी असली माँ। इतना कहकर निशा 18 साल पहले की सारी घटना बताने लगती है। साफ। मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। इस मनुष्य के बच्चे को मैंने पानी में तैरते देखा तो यहाँ लेकर चली आई, इसलिए तुम इस प्यारे निर्दोष बच्चे को अपने साथ ले जाओ। रानी माँ की बात एकदम सच है। तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। 18 साल पहले मुझे तुम टोकरी में मिली थी। आपने जो कुत्ते के बच्चे की बात की थी, सच में उस टोकरी में एक कुत्ते का बच्चा भी था, और आज वही कुत्ते का बच्चा